हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, लूसेंट जीके के 1000 प्रश्नों की सीरीज का ये 13वां वीडियो लेकर के आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है। यानी भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है, तो यह है 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। यानी उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो ऐसा देश जिसमें कोई आयात एवं निर्यात ना हो, तो ऐसी व्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कर उतने ही निश्चित हैं जितनी मृत्यु, क्योंकि वे सरकारी राजस्व के प्रमुख स्रोत का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है, तो उपभोग में बढ़ोतरी जो है वो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला एक उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता, तो ये तब अंतरित नहीं होता है जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है, तब मांग वक्र जो है अंतरित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीबी एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप क्या है, तो एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप है नव विकास बैंक, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया है, तो मार्क्सवादी भौतिकवाद विचार जो है वो डार्विन के विचार से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो शिथिल काल है वो जनवरी से जून तक का जो समय है, जनवरी जून शिथिल काल है, जनवरी जून। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर है, तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, उत्पाद शुल्क जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर है। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है, तो ग्रामीण वित्त पोषण के लिए नाबार्ड बैंक है। समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था, तो ये थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। ब्याज की दर और उपभोग के बीच ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना किया था, तो ये थे इरविंग फिशर, जिन्होंने ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध पर सबसे पहले कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, तो ये थे शुम्पीटर, जिन्होंने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था, कीमत विश्लेषण में समय तत्व अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां पे सीमांत उपयोगिता बराबर होती है कीमत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फर्म के सुलाभ क्या है, तो उत्पादन लागत में बचत जो है किसी फर्म के सुलाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है, तो उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन और उत्पादन कारक के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान यानी कि अधिशेष अर्जित कर सकता है जब इसकी आपूर्ति इस प्रकार होगी, यानी कि पूर्ण बेलोच हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई फर्म पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अल्पावधि में हानि में चल रही हो, तो जब तक उसकी परिवर्तनीय लागत की पूर्ति न हो जाए तब तक उसे चालू रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की न्यायिकता की अवधारणा ये पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है, तो ये केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी का कार्य नहीं है, तो कीमत स्थिरीकरण जो है पूंजी का कार्य नहीं है। संतुलन स्थिर स्थिति में जो होती है फर्म शून्य लाभ स्थिति में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संतुलन मूल्य में निश्चित रूप से वृद्धि कब होती है, तो ये होती है आपूर्ति में कमी के साथ साथ मांग में वृद्धि होती है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किसके
निर्धारित किया जाता है? कैसे निर्धारित किया जाता है, यानी किसी वस्तु का बाजार संतुलन कैसे निर्धारित किया जाता है? तो वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन बना करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प ब्याज नीति को और क्या कहते हैं? तो अल्प ब्याज नीति को और सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? तो राष्ट्रीय आय जो निर्मित होती है वो किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये नियंत्रित की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को कहते हैं अल्पाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1987 या 88 में, 1987 और 88 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? तो ये मुख्य प्रहरी है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है? तो मानकीय और सकारात्मक विज्ञान दोनों, ये अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म, यानी एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म, यानी कि विक्रय कीमत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभों के अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो J.A. शुम्पीटर, जिन्होंने लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह शून्यकाल जो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने यानी खाली जगह के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने दीर्घावधि औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ के अनुसार कौन सा कराधान का अभिनियम नहीं है? तो यह सरलता का अधिनियम, एडम स्मिथ के अनुसार जो है कराधान का अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी मांग निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उत्पादन पूंजी अनुपात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? तो यह भारत की जो आकस्मिकता निधि है उससे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्यूबा जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए? तो नाबार्ड का पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, ये रहे आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।